नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव खत्म हो गए थे, रिजल्ट आ गया था। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं। बेटे अखिलेश यादव को बुलाते हैं। अखिलेश यादव पैर छूते हैं और मुलायम सिंह कहते हैं, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। ये उस पिता का अपने बेटे को आशीर्वाद था, संकेत था, यह समाजवादी पार्टी की कोई रणनीति थी। मुलायम सिंह यादव देश के उन राजनेताओं में माने जाते हैं जिनकी राजनीति का लोहा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं। प्रधानमंत्री मुलायम सिंह को बहुत सम्मान देते हैं। कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने आगे बढ़कर मुलायम सिंह यादव का साथ दिया और मुलायम सिंह यादव को सम्मान दिया। यह सम्मान उस रणनीति, उस राजनीति और उस राजनेता के लिए था जिसने इस देश में कई कीर्तिमान स्थापित किए, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार होने का गौरव हासिल किया। मुलायम सिंह यादव क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, ये समझने में बहुत समय लगता है राजनेताओं को। तो जो बेटे को आशीर्वाद था कि तुमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, वो दरअसल पूरी पार्टी के लिए एक संकेत था कि भविष्य में समाजवादी पार्टी को करना क्या है। ये वो तस्वीर थी जो सबने देखी, ये वो वीडियो था जो सबने देखा। फिर इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बताता हूं। देर रात मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को बुलाया और पूछा कि समाजवादी पार्टी की अब भविष्य में योजना क्या है। दिल्ली की राजनीति करोगे या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति करोगे, और समझाया कि समाजवादी पार्टी ने अपने अब तक के काल का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तुम्हारी सीटें कई गुना बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं। उनका परसेंटेज तुमसे कम परसेंटेज बड़ा है। इसका मतलब है कि तुम और मेहनत करोगे तो भविष्य में समाजवादी पार्टी और मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है और बहुजन समाज पार्टी जिसका अस्तित्व खत्म हो गया है, उनके दलितों को तुम अब अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बनाओ, जिससे पिछड़ों और दलितों के साथ ऊंची जातियों का एक गठजोड़ बनाया जा सके। मुलायम सिंह जब राजनीति करते थे तो उनकी राजनीति में, उनके राजनीति के गुलदस्ते में कई तरह के फूल हुआ करते थे जो जातियों के नेता थे। कुर्मियों के लिए बेनी प्रसाद वर्मा थे, ब्राह्मणों के लिए जनेश्वर मिश्रा थे, ठाकुरों के लिए मोहन सिंह जैसे नेता थे। ये अलग अलग जातियों के नेता थे जो इकट्ठे होकर अपनी राय देते थे। मुलायम सिंह यादव से नाराज हो सकते थे। आजम खां जैसे नेता थे जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। एक जातियों का एक समूह बनाया था मुलायम सिंह यादव ने, जिसके दम पर वो एक सशक्त राजनेता के रूप में स्थापित हुए। अखिलेश यादव समझ गए कि भविष्य की राजनीति, दिल्ली की राजनीति तभी मजबूती के साथ हो सकती है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी जड़ें मजबूत हो जाएं और पुख्ता हो जाएं। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था। अकेले अखिलेश यादव योद्धा थे, कोई स्टार प्रचारक उन्होंने मैदान में नहीं उतारा था। जयंत चौधरी के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर जैसे नेता थे, लेकिन पूरी कमान अकेले अखिलेश यादव ने संभाली थी। इसका फायदा भी हुआ और इसका नुकसान भी हुआ। पार्टी का संगठन बहुत कमजोर था। पार्टी के बूथ स्तर तक कोई तैयारी नहीं थी। पार्टी के सभी लोग केवल अखिलेश यादव के चेहरे पर निगाह लगाए बैठे थे कि अखिलेश यादव को जादू कर देंगे तो वो काम कर लेंगे। नतीजे आए, बहुत गहन मंथन हुआ। अखिलेश यादव समझ गए आगे की राजनीति क्या करनी है। आजमगढ़ गए, आजमगढ़ के नेताओं से थैंक यू बोला इस प्यार के लिए। आजमगढ़ में मीडिया से बात की और पहली बार बसपा पर तीखा हमला बोला। ये तीखा हमला बोलते बोलते कहा कि अब समाजवादी पार्टियों को अंबेडकरवादी लोगों को जोड़ना ही होगा। ये संदेश तक क्योंकि एक समान धारणा बना दी गई थी कि गांव में दलित और पिछड़े, गैर यादव पिछड़े और दलित कभी यादवों के साथ नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफाई के साथ ये नैरेटिव पेश किया था कि गांव में यादव दलितों का उत्पीड़न करते हैं, लिहाजा अखिलेश यादव के साथ दलित नहीं जा सकते।
इस धारणा को तोड़ने के लिए जरूरी था कि अब अखिलेश यादव अब अपनी उस छवि को भी तोड़े जिसमें कहा जाता था कि अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लगातार विपक्ष ने आरोप लगाया कि 4.25 साल तक कोरोना टाइम चल रहा था, तब अखिलेश यादव नहीं आए निकले, तब अखिलेश यादव नहीं आए, चुनाव से 6 महीने पहले निकले। ये एक समान बात की गई, टीवी चैनलों पे बात की गई, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव पर हमले कर रहे थे। तो अखिलेश यादव समझ गए थे कि 2 साल के बाद जो लोकसभा चुनाव होने हैं, अगर उसमें उनको विजय हासिल करनी है तो इस बार लड़ाई मैदान पर निकल कर करनी पड़ेगी। सीतापुर गए, बाकी जगह गए, चुनाव के बाद वो एकदम एक्टिव हुए। लोग कह रहे थे कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव कई दिनों तक दिखेंगे नहीं, इसके विपरीत 24 घंटे बाद वो मैदान में थे। आज उन्होंने लौट के आजमगढ़ से एक बड़ा फैसला किया। आजम खान और अखिलेश यादव दोनों ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। मतलब अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव होंगे। और यह विधानसभा इसलिए भी अब रोचक होगी कि नेता सदन योगी आदित्यनाथ होंगे और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव होंगे। यह पहला मौका होगा जब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव सामने सामने बैठेंगे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के कटाक्ष करेंगे। आजम खान जेल में हैं, अगर जेल से बाहर आएंगे तो हाउस चलेगा, जब सदन चलेगा तो सदन जाहिर है भले राम गोविंद चौधरी ना हो, लेकिन अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जो तीखी नोकझोंक होगी उसका देखने का सभी को इंतजार रहेगा। अखिलेश यादव को लोगों ने यह भी समझाया कि आपके संगठन की जो हालत है उसको अब सुधारना होगा। लोगों की शिकायत है कि अखिलेश यादव से संपर्क में परेशानी आती है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी भी दूर करनी होगी। लोगों को समझाना होगा, लोगों को बताना होगा कि वो सबके लिए हर समय सुलभ हैं। अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी है कि अखिलेश यादव निकले, गांव देहात जाए, और समाजवादी पार्टी की रणनीति है कहीं कोई घटना होगी, कोई बड़ी घटना होगी तो अब समाजवादी पार्टी सड़कों पर आपको प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी है। जाहिर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतवर पार्टी, जिसकी बूथ स्तर पर, जिसको वो पन्ना प्रमुख कहते हैं, उन्होंने वहां तक संगठन बनाया है, 24 घंटे मेहनत करने वाली पार्टी है। चुनाव खत्म होता है, कार्यकर्ताओं को दूसरा टास्क दे दिया जाता है। अब सरकार में है तो पिछली सरकार में क्या क्या कमी रही इसकी व्यूह रचना बन रही है। तो जाहिर है लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के ऊपर ये जिम्मेदारी है, और अखिलेश यादव की पार्टी का भविष्य बेहतर हो इसके लिए भी जरूरी है कि अखिलेश यादव बड़ी संख्या में लोकसभा में अपने प्रत्याशी जुटाए, मेहनत करें, तैयार करें। बीजेपी राजभर पर डोरे डाल रही है। राजभर ने खंडन किया है अमित शाह से मुलाकात का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि राजभर को तोड़ा जाए, क्योंकि 3-4 जिले जहां समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया है उसको लोकसभा में रोका जाए। तो आज अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा से इस्तीफा देकर साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष दिखेगा, सड़क पे विपक्ष दिखेगा। पिछला योगी सरकार पार्ट 1 में जिस तरह आराम से सरकार चलती रही, इस बार वो उतनी आराम से नहीं रहेगी। हाथरस जैसी घटना हो या कौशाम्बी में आज 2 लोगों की मॉब लिंचिंग की खबर आ रही है जिसमें एक की मौत हो गई, इस तरह की कोई घटनाएं होंगी तो विपक्ष सड़क पे होगा, मौके पे होगा और सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। देखना यह होगा कि अब राजनीति में क्या क्या मोड़ आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर खबर को देखने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।